अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन ऑफ गुलनाज यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं सरसों का साग और देसी स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बनकर ये तैयार होगा। अक्सर ये जो है सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा बनाई जाने वाली डिश है। तो चलिए आए हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने जो है सभी सागों को जो है कट करके अच्छे से वॉश करके जो है इनका पानी बिल्कुल ड्रेन आउट करके जो है रख लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सा साग है। और यहाँ मेरे पास है सरसों का साग, जो है ये मेरे पास 50 ग्राम है। इसको जो है मैंने अच्छे से कट करके वॉश कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया खुले पानी से। और ये देखें सरसों का साग कुछ इस तरह से होता है। इसमें फूल भी होता है पर ये फूल वाला नहीं था। अगर आपके पास फूल वाला सरसों का साग हो तो और भी अच्छा है। और यहाँ मेरे पास है हाफ कप मेथी, और यहाँ मेरे पास है बथुआ 1 कप, और पालक 1 कप है मेरे पास कटा हुआ बारीक। ये देखें मेथी को जो है मैंने इस तरह से इसकी सिर्फ कलियाँ तोड़ के इस तरीके से कलियाँ कट करके इसको जो है मैंने कट कर लिया है तोड़ के अच्छे से। और ये जो है मेरे पास बेबी पालक थी, ये छोटी वाली पालक जो होती है, और इसको भी मैंने इस तरीके से सिर्फ इसकी कलियाँ ली हैं, इसकी डंडियाँ मैंने नहीं ली हैं। और बथुए की जो है उसको भी इसी तरीके से तोड़ लेंगे, इसकी सिर्फ कलियों को हम यूज़ करेंगे, बाकी इसके डंठल वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें। देखें। और ये मेरे पास है 2 टेबल स्पून सोया। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप स्किप कर दें इसको। और यहाँ मेरे पास है 4 से 5 हरी मिर्चें। 2 टेबल स्पून मेरे पास बेसन है। अगर आपके पास बेसन है तो यूज़ करें, अगर आपके पास मकई का आटा है तो आप वो यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा है इसकी जगह पे, पर मैंने यहाँ बेसन यूज़ किया है। इसी के साथ मेरे पास है रेड चिली, और 5 से 6 गार्लिक क्लोव्स है, जिंजर है, ज़ीरा है, और ये है मेरे पास रेड चिली, और ये मेरे पास क्रश्ड जो है लहसुन है। यहाँ हम जो है इसको 2 तड़के के साथ बनाएंगे। सबसे पहले हम पालक को सब साग को एक साथ मिक्स करके जो है पकने के लिए रख देंगे। सभी साग को जो है मैंने एक बर्तन में डाल लिया है। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ इसमें सरसों का साग। बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर होती है ये, और सर्दियों में ख़ास तौर पर खाई जाने वाली डिश है। सभी इसको अपने घर में ज़रूर बनाते हैं, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और इसी के साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया पानी मैंने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं किया है, तकरीबन 2 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि ये इसी के साथ ही बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा और इसका पानी हम ड्रेन आउट नहीं करेंगे। इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी रहने देंगे। तकरीबन इसको पकते हुए 25 से 30 मिनट हो गए थे, और मैंने जो है इसको बार बार इसका थोड़ा बीच बीच में चम्मच चलाती रही हूँ। अब मैं इसको जो है एक मैशर की मदद से मैश कर लूँगी। ज़रूरी नहीं कि आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करें, ज़रूरी नहीं है ग्राइंडर में। हम इसको जो है हाथ से मैश करेंगे। हाथ से मैश की हुई चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती है। और इसी के साथ मैंने बेसन को घोल लिया है थोड़े से पानी में, और इसको मैं साथ साथ थोड़ा सा ऐड करती जाऊंगी। अगर आपके पास मकई का आटा है तो आप वो यूज़ करें, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा जायका आता है। मेरे पास यहाँ बेसन मौजूद था, मैंने बेसन डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है पानी ऐड कर दिया है। और यहाँ पे जो है मैंने एक तड़का तैयार करने के लिए रख दिया है। हम इसका जो है पहला तड़का तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ मैंने ऑयल डाल दिया, इसमें तकरीबन 1/3 कप के करीब ऑयल है। और यहाँ मैंने ऐड कर दिया इसमें प्याज का साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ज़ीरा। प्याज को जो है हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और जिंजर और गार्लिक और लाल मिर्चों को जो है हम थोड़े से पानी में डाल के दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। और इसी के साथ मैंने इसमें ऐड कर दिए है जिंजर, गार्लिक और लाल मिर्चों का पेस्ट। इससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा। देखें, हमने इसमें कोई और किसी किस्म का मसाला यूज़ नहीं किया। थोड़ा सा पानी डाल के मैं मसाले को अच्छी तरीके से भुनाई कर रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी साग जो हमने मैश कर लिया था। देखें हाथ से कितना अच्छे तरीके से ये जो है बहुत अच्छी तरीके से पीस चुका है। हाथ से ही हम इसको दरदरा सा साग रखेंगे, हम इसको बिल्कुल बारीक सा नहीं करेंगे। और इसमें मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी, और इसको मैंने ढक के रख दिया था 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब इसको जो है हम साइड कर देंगे और इसको लगाएंगे एक दूसरा तड़का। साग हमारा बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। इसमें मैंने डाल दिया देसी घी, आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मली घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड कर दी है गार्लिक क्लोव्स के जो है मैंने क्रश करके रखा हुआ था। और इसी के साथ मैंने ऐड कर दिए है लाल मिर्चें, ताकि इसका भी कलर बहुत अच्छे से आ जाए। और इसमें मैंने लगा दिया तड़का, देसी घी का तड़के से बहुत ही अच्छा जायका आता है। और इसको मैं ढक के 15 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि देसी घी की जो खुशबू है साग में बहुत अच्छी तरीके से जज़्ब हो जाए।
इसके बाद हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखें 10 से 15 मिनट हो गए थे इसको ढक के रखे हुए। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ गई देसी घी की, इसमें बस गई है बिल्कुल खुशबू। आप इसको मकई की रोटी के साथ और जो है चपाती पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है डिश। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।